महाराज, एक पिता जब अपनी बेटी के लिए जब लड़का देखने जाता है, एक पिता जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है, महाराज अगर लड़के वाले ज्यादा मांग ले तो पिता देने भी तैयार हो जाता है, देने में भी तैयार हो जाता है कि मेरी बिटिया दुखी ना रहे। हाँ, एक पिता अपनी सारी कमाई बेटी की शादी में लगा देता है, एक पिता अपनी सारी कमाई बेटी की शादी में लगा देता है कि मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी ना रह जाए। एक बात बता दें, पीछे हमारे दादा लोग बैठे हैं, एक बात बता दें कि जब एक बिटिया की शादी होती है ना, और कभी तुम किसी बिटिया की शादी में जाओ और वहां पे अगर खाना अच्छा नहीं बना है तो कभी ये मत कहना कि ये खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक पिता अपनी सारी कमाई बेटी की शादी में लगा देता है, पूरी मेहनत बेटी की शादी में लगा देता है कि मेरी बिटिया की शादी में कोई कमी ना रह जाए। महाराज जब पिता बेटी के लिए लड़का देखने जाता है, लौट के आता है, बेटी पूछती है क्या बात है पिताजी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, क्या बात है, लड़के वाले ने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? तो एक पिता कहता है कि बिटिया ज्यादा कुछ नहीं मांगा, ज्यादा कुछ नहीं मांगा, चिंता सिर्फ एक बात की है कि 2 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, 2 महीने बाद तू पराई हो जाएगी, चिंता सिर्फ एक बात की है। महाराज कहते हैं ना कि स्कूल में जब जाते हैं ना और आपका 10 रुपए का पेन अगर कोई निकाल ले तो आपको चिंता बढ़ जाती है कि हाँ कि आज मैंने नया पेन खरीदा और किसी ने निकाल लिया। महाराज एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जब दूसरे के हवाले करता है, महाराज बड़ा ही क्रोध होता है। उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपने बिटिया के पीले हाथ किए हैं। महाराज उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपनी बिटिया के पीले हाथ किए हैं, क्या गुजरती है उनके ऊपर। आज वो बिटिया बोली है पिताजी लोग हमें ताने मारते हैं कि तुझे दूसरे के घर जाना है, तू दूसरे की अमानत है, तू पराई है, और आज आपने भी साबित कर दिया कि 2 महीने बाद मैं पराई हो जाऊंगी। हे पिता आपको ये कहना नहीं चाहिए था। दुनिया वाले कहते मैं उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन आज हमें विश्वास हो गया कि सच में मैं पराई हूं। महाराज ये बेटी पराई क्यों होती है? ये बेटी पराई क्यों होती है? बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2-2 कुलों को तारती है। बेटाओं से आगे बेटियां, जो बेटा करके नहीं दिखा रही हैं वो बेटियां करके दिखा रही हैं। महाराज फिर भी एक बात और बताए दें कि अगर बेटी की अगर शादी हो जाए, हाँ, और ससुराल से अगर वो मायके में आए जाए तो महाराज उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम बिना कोई हमसे मतलब मैया अगर बोले ना खाना की तो बिटिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि रसोई में जाकर के भोजन कर ले। हाँ, और जब तक कुंवारी है तब तक कुछ भी करेगी, और जब तक ससुराल में पहुंच जाएगी और उससे वापस आएगी महाराज तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम रसोई में घुल करके खाना खा लें। महाराज बेटी पराई क्यों होती है? एक पिता जब अपनी बेटी के पीले हाथ करता है
तो एक ही बात कहता है कि हे बिटिया, तुम ससुराल में जा रही हो, बड़ी अच्छे से रहना, बड़ी शान से रहना, माँ बाप का सिर नीचे मत होने देना, सिर नीचे मत होने देना, जहां तक हो शान से रहना, क्योंकि आज से वो ही तुम्हारे माता पिता है। सास को मैया के समान मानना और ससुर को पिता के समान मानना, उन्हीं का कहना मानना। हर माँ बाप समझाते हैं। और एक बात बताए दें कि बेटियों को बिगाड़ने का हक माँ का होता है, बेटियों को बिगाड़ने का हक सिर्फ माँ का होता है। अगर बेटी ससुराल में पहुंच जाए, माँ फोन लगाएगी, बेटी सही हो या नहीं हो। हाँ, सास लड़ती है कि नहीं लड़ती? लड़ती जरूर होगी। हाँ, अगर सास 2 सुनाए तो तू 4 सुनाई दिए। हाँ, पूरे दिन फोन करेगी, आज का पहन लो, आज का खाए लो, आज का बनो। का मतलब है, बेटी पराई हो चुकी है, दूसरे की अमानत हो चुकी है, बार बार फोन लगाओ है। अपनी खुद बहू को देखो और संभालो, जो घर पे तुम्हारी बहू है ना, उसे संभालो। वो तो पराई है, पराई अमानत हो चुकी है, उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। और मैं माताओं से ये कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दें जो कभी भी तुम्हारे घर पे उड़ाना ना आए, कभी भी तुम्हारा सर नीचा ना हो। महाराज, एक पिता ने जब अपनी बेटी के पीले हाथ किए हैं, बहुत धूमधाम से शादी की है महाराज, धन दौलत सब कुछ दिया है, ससुराल में पहुंची है, 1 साल अच्छे से रखा। जैसे ही दूसरी साल लगी है महाराज, उसी समय सास और नंद तायने मारने लगी, तायने मारने लगी कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया। लेकिन बिटिया बोली है कि माँ, मेरे बाप से जो बना वो हमें दिया है, आप हमसे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे बाप से कुछ भी मत कहना। क्योंकि एक बिटिया अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहती है कि आप हमसे 4 और कह लो, लेकिन मेरे माता पिता से कुछ भी मत कहना। सास नंद तायने मार रही है कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो लेकर के नहीं आई। अरे पड़ोस में एक लड़का की शादी हुई है, उसके घर पे सब कुछ आया है। हाँ महाराज, जब बिटिया की शादी हुई है, ससुराल वालों ने बिटिया को मायके में नहीं भेजा। जब नहीं भेजा, काफी दिन हो गए, बिटिया बड़ी परेशान है कि मेरे पिताजी हमें लेने के लिए नहीं आए, मैया की बड़ी सुदाती है। जब से हमारी शादी हुई है, तब से पिताजी हमारे पास में भी नहीं आए, सारे लोग उसे मारते हैं महाराज। आज वो बिटिया ने अपनी कलाई को काट लिया और खून से एक पत्र लिख रही है, और क्या बोली, ओ पापा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां। आज वो बिटिया ने कलाई को काट लिया और खून से एक पत्र लिखने लगी है, पिताजी जब से तुमने हमें विदा किया, तब से हमारे ससुराल वालों ने आपके पास नहीं आने दिया, और आपने भी हमारी सुध नहीं लाई है। रोने लगी है। आज वो बिटिया लिखने लगी है, ओ पापा अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ बबला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ पापा मायके को तरस तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मायके को तरस तुम्हारी बिटिया। महाराज, अगर बेटी दुखी है तो माता पिता को चिंता
चिंता अपार बढ़ जाती है कि हम पे कष्ट आ जाए लेकिन मेरी बेटी पर कोई भी कष्ट ना आए। रोने लगी, ओ बाबा अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ बबला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, बाबा मेरे को तरस तुम्हारी बिटिया, ओ बाबा मेरे को तरस तुम्हारी बिटिया, ओ अरे सास मेरी मारे ससुर तमकावे पापा, सास मेरी मारे बोलिए लाडो, अरे सास मेरी मारे ससुर तमकावे पापा, सास मेरी मारे, ओ पापा नगद दिखावे तेल की कटिया, ओ पापा नगद दिखावे तेल की कटिया, ओ पापा मैं के तो तरस तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मैं के तो तरस तुम्हारी लाडो। रो रही है, ए पापा हमें बड़ी याद आ रही है, बड़ी ही सुध आ रही है, मैया से मिलने का बड़ा ही मन करता है पापा। अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया, अरे जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया, अरे कोई के राय लगा ले तू फांसी, कोई के राय, ओ बाबा अपने खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ बबला अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, ओ बबला मैं के को तरस तुम्हारी बिटिया, ओ बाबा मैं के को तरस तुम्हारी बिटिया। आज वो बिटिया उस पत्र में लिखने लगी है, पिताजी आपने हमें कभी भी नहीं मारा, कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और महाराज ससुरे में बिना पिटे एक भी दिन नहीं जाता है। बोले अरे मैं पापा तुमने कब कब डांटी, मैं पापा अरे मैं पापा तुमने कब कब डांटी, अरे ससुरे में बिना पिटे जात नहीं पाती, ससुरे में अरे मैं पापा तुमने
सावरे सरकार की भाग